तो अब तक अमेरिका दूर बैठकर मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई ने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को मटियामेट करने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। ईरानी संसद ने खुलेआम दावा किया है कि वे कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कब्जा करके उनके सैनिकों को बंधक बनाने की स्थिति में। इस रणनीति के तहत ईरान ने कुवैत को अपना प्राइमरी टारगेट बनाया है और वहां भीषण हमले किए। कुवैत में पानी के प्लांट से लेकर तेल सप्लाई के मुख्य केंद्रों को तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद वहां से लोगों का सामूहिक पलायन शुरू हो चुका है। अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए ईरान पिछले 2 दिनों से इराक में मौजूद अमेरिकी और कुर्द ठिकानों पर भी लगातार बारूद बरसा रहा है। क्योंकि ईरानी संसद के सदस्य और पूर्व विदेश मंत्री मनोचेहर मोताकी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन पर आकर एक ऐसी सैन्य रणनीति का खुलासा किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर खाड़ी देशों तक हड़कंप मचा दिया है। मोताकी ने खुलेआम दावा किया है कि ईरान के पास इराक, कुवैत और बहरीन में मौजूद किसी भी अमेरिकी सैन्य बेस पर सीधा जमीनी हमला करने और उस पर पूरी तरह कब्जा करने की अचूक रणनीति और क्षमता है। मोताकी ने आगे कहा कि अगर ईरान, इराक, कुवैत या बहरीन में मौजूद किसी एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कब्जा कर ले और वहां तैनात करीब 200 अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना ले तो ट्रंप को अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अब ईरान का वो चक्रव्यूह देखिए जिसमें बसरा के रास्ते कुवैत फतेह की योजना बनाई गई। ईरान के ठीक पश्चिम में इराक का बसरा प्रांत है। बसरा से कुवैत की उत्तरी सीमा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। यही छोटी दूरी इस पूरे इलाके को रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। बसरा शिया बहुल इलाका माना जाता है। इस क्षेत्र में लंबे समय से IRGC का प्रभाव है। कुछ फोर्स का नेटवर्क भी इसी इलाके में सक्रिय है। यहाँ ईरान समर्थक संगठन कताइब हिजबुल्लाह सक्रिय है। असाइब अहल अल हक भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है। हरकत अल नुजबा की मौजूदगी भी इसी क्षेत्र में बताई जाती है। ये सभी इराक की PMF फोर्स का हिस्सा है, लेकिन इन संगठनों की वैचारिक निष्ठा ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति मानी जाती है। अब कुवैत के भीतर अमेरिकी सैन्य ठिकानों की स्थिति देखिए। कैंप अल उदैरी इराक सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। अली अल सलेम एयर बेस इराक सीमा से लगभग 45 किलोमीटर अंदर है और इराक के बसरा के रास्ते ईरान यहां हमला कर सकता है। कुवैत जैसा देश जहां ना तो बड़ी नदियां हैं और ना ही पर्याप्त बारिश होती, यहां पीने के पानी की जीवन रेखा समुद्र के पानी को शुद्ध करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट। कुवैत में कुल 9 प्रमुख डिसैलिनेशन प्लांट हैं। इनमें से कम 2 पर ईरान का बड़ा हमला हो चुका है। कुवैत के अलावा सऊदी अरब में लगभग 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। UAE में यह निर्भरता और ज्यादा है, करीब 90%। कतर में भी लगभग 90% पानी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है और बहरीन में भी स्थिति लगभग यही है। यहां भी करीब 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। तो कुवैत में ईरान का सबसे पहला निशाना बना अली अल सलेम एयरबेस। यहां पेट्रियट रेडार को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। IRGC ने यहां एयर सर्विलांस रेडार पर भी हमले का दावा किया। इसके बाद हमले की जद में आया कैंप अल उदैरी। यहां गोला बारूद भंडार को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। यहां अमेरिका के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को भी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई। कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी की इमारत भी निशाने पर रही। इसके मुख्य मैनिफोल्ड पर हमले का दावा किया गया, जिससे तेल आपूर्ति प्रभावित हुई। इसके अलावा कुवैत के 9 प्रमुख डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी साफ करने के प्लांट में से 2 पर हमले से भारी नुकसान की खबरें आई हैं। बिजली संयंत्र भी हमलों की चपेट में आने की रिपोर्ट है। इसके बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की खबरें आई। और आखिर में नजर आ रही है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते तनाव के बीच यहां के डिपार्चर टर्मिनल पर भारी भीड़ दिखाई दी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह चकमा देने के लिए अपनी मिसाइलों की तकनीक में बड़ा बदलाव किया है। अब ईरान की मिसाइलें पहले से ज्यादा तेज हो गई और जमीन पर गिरते वक्त तक अपनी दिशा बदलने यानी मैन्यूवर करने में सक्षम है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान को रूस और चीन से तकनीकी सहायता मिल रही है।